हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की सीरीज में ये लास्ट वीडियो होगा विच इज़ अबाउट इवैल्यूएशन प्रॉब्लम्स विद मिसिंग फिगर्स। इस तरह के क्वेश्चन एज सच आपके एग्जाम्स में आते नहीं हैं, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, सो आप इसमें बेसिकली जो हमारे रूल्स हैं उनको फिर से रिवाइज कर रहे हो। नाउ नंबर 1 इज ए कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज। अब अगर ए ने बिजनेस शुरू किया है कैश में, सो हमें क्या नोट करना होता है, हमें इफेक्ट लेने होते हैं। क्या रिसीव हुआ, क्या पे हुआ, दिस इज द की। अकाउंटिंग में कहीं भी आप काम करोगे, ठीक है, आप चाहे एंट्रीज कर रहे हो, आप लेजर पोस्टिंग कर रहे हो, या आप कुछ और अमाउंट्स सॉल्व कर रहे हो, गिव एंड टेक याद रखो। सो अब अगर बिजनेस शुरू किया, इसका मतलब आपको रिसीव हुई कैश और आपने पे कुछ नहीं किया। तो जब हम पे नहीं करते हैं तो या तो हम लाइबिलिटी जनरेट कर रहे होते हैं, या फिर प्रॉफिट है कि हमें पे करना ही नहीं है, या इनकम है ना। सो अब हमें देखना है कि हमने लाइबिलिटी जनरेट कर ली, क्योंकि ये तो ऑनर वापस मांगेगा, विड्रॉ करेगा। सो इसका इफेक्ट क्या हुआ, कैश। कैश एक एसेट है, इसका मतलब यहां 50,000 लाइबिलिटी में चेंज नहीं है, मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी में, बट कैपिटल भी 50,000 हो गई। सेकंड, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 20,000, क्रेडिट 30,000। मतलब आपने रिसीव क्या किए, गुड्स। अब गुड्स आपके सारे आ गए, चाहे आप गुड्स कैश में खरीदो या क्रेडिट में खरीदो, गुड्स तो सारे आ जाएंगे। इसका मतलब गुड्स में प्लस 50,000 गया, क्या, कैश। तो आपकी कैश चली गई 50,000 और 20,000, और आपने क्रेडिटर जनरेट कर लिए 30,000 के। ठीक है, सो आपके पास आया 50,000, गया 20,000 और 30 पेबल बन गया, जो जाएगा। अब यहां जो इक्वेशन हमें दे रखी है, इसमें हमें एसेट्स में नेट चेंज लिखना है। अब ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। सो अगर एसेट में 50,000 आया और 20,000 गया, तो नेट इफेक्ट कितना हो गया एसेट्स में, 30,000 का। सो हमारे एसेट्स में कंपोनेंट वाइज जरूर चेंज होगा, लेकिन टोटलिटी में 30,000 का नेट चेंज आया, प्लस 30,000, और हमारे क्रेडिटर जनरेट हो गए 30,000 के। सो हमारी नई इक्वेशन क्या बन गई, 80,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 50,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 30,000। सो आपको क्या मिला, कैश 40,000, दिया क्या, गुड्स, ठीक है, 30,000 के। अब इसके अलावा आपके पास डिफरेंस आ गया 10,000 का। तो क्या हमें ये और पे करना है किसी को, नहीं, हमें ये ना पे करना है अब, ना कभी और। ये हमारा प्रॉफिट हो गया है 10,000 का। तो अब इसे इस इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, एसेट आई 40,000, एसेट गई 30,000। तो अगर मैं एसेट्स में लिखूं प्लस 40,000 माइनस 30,000, सो यहां नेट इफेक्ट क्या आ गया, 10,000 प्लस स्टॉक गया 30,000 का और पैसा मिला 40,000 का, तो 10,000 मेरा नेट चेंज है, और कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो गया 10,000। सो 60,000, 30,000, 90,000। रेंट पेड, जब हमने रेंट पे किया, इसका मतलब हमने कैश पे कर दी 400। अब इसके बदले में रिसीव क्या करेंगे, क्या कुछ मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों, क्योंकि हमने सर्विसेज ले ली, जो रेंट हमने दिया है उसके अगेंस्ट कोई बिल्डिंग या शॉप हमने ले ली, उसको यूज कर लिया। ठीक है, तो हमें एक फैसिलिटी मिल गई थी, एक सर्विस मिल गई थी। सो जब हम कोई सर्विस लेते हैं तो हम एक्सपेंसेस जनरेट करते हैं। सो अब कैपिटल से आपके एक्सपेंसेस माइनस होंगे, और कैश आपकी एसेट है, तो कैश एसेट में से माइनस होगी, क्योंकि चली गई बिजनेस से। 89,600, 30,000 एंड 59,600। ठीक है ना, यही आ रहा है। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब है आपने सर्विस तो ले ली, पैसा नहीं दिया। इसका मतलब आपका जो रेंट एक्सपेंस है वो तो जनरेट हो गया,
आपको रिसीव हुआ ना, बेनिफिट रिसीव हुआ। जब बेनिफिट लेते हैं, सर्विस लेते हैं, तो एक्सपेंस जनरेट होता है। सो आपने रिसीव किया बेनिफिट इस चार्ज का, इसका मतलब एक्सपेंस जनरेट हुआ, लेकिन आपने पे नहीं किया तो ये पेबल बन गया। सो रेंट आउटस्टैंडिंग क्या बन गया हमारा, पेबल। पेबल मतलब एक हमारी लाइबिलिटी। सो एज अ लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटीज में प्लस होगा, और क्योंकि एक्सपेंस जनरेट हुआ है तो कैपिटल में से माइनस, यहां कुछ नहीं आएगा तो ये 0 0 कह रहे कुछ लिखो तो 0 लिखा जाएगा, ओके, या नील। अब ये आ गया 30,500 और ये हो गया 59,100। नेक्स्ट है बॉट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट। इसका मतलब हमने फर्नीचर ले लिया, रिसीव हो गया फर्नीचर, दिया क्या, डिड यू पे एनीथिंग, नो, ये तो क्रेडिट पे लिया था, उधार पे लिया, तो ये पेबल बन गया। जो हमने पे किया नहीं बट पे करना पड़ेगा वो पेबल बन जाते हैं। इन्हें कहते हैं क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। क्यों, क्योंकि पे करना है, जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर है, और फर्नीचर के लिए है तो क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। सो फर्नीचर आया एसेट, एसेट में प्लस, लाइबिलिटी जनरेट हुई, लाइबिलिटीज में प्लस। सो ये 0, कैपिटल में कोई चेंज नहीं था। 94,600, 35,500, 59,100। नेक्स्ट है बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। आपने रेफ्रिजरेटर जो है वो पर्सनल यूज के लिए खरीदा। सो अगर आपने रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज के लिए खरीदा है तो आपके बिजनेस में आया क्या। ऑफ कोर्स आपने फर्नीचर रेफ्रिजरेटर खरीद लिया तो आपने पे कर दिया होगा 5,000 कैश में, कैश तो चली गई, मिला क्या, क्या बिजनेस को कुछ मिला। ये जो रेफ्रिजरेटर है क्या वो बिजनेस में रिसीव हुआ, नहीं, ये तो ऑनर के पास चला गया। तो जब ऑनर अपने लिए कुछ लेता है तो उसकी कैपिटल में कमी हो जाती है। सो एक तरफ हमारी कैश कम हो जाएगी, इससे कैश कम हो गई, और दूसरी तरफ हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। सो कितना आ गया हमारे पास 54,100, 35,500 एंड 89,600। फाइनली परचेज्ड बिल्डिंग फॉर कैश। अब अगर आप बिल्डिंग खरीद रहे हो तो आपके बिल्डिंग बिजनेस में आ गई एसेट और कैश चली गई, क्योंकि हम कंपोनेंट नहीं लिख रहे हैं तो नेट इफेक्ट क्या हो गया 0 0, ना कुछ आया ना कुछ गया। सो हमारी नई इक्वेशन क्या बन गई, नेट एसेट्स 89,600, लाइबिलिटीज 35,500 और कैपिटल 54,100। सो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये है इवैल्यूएशन, मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग है और हमें कंपोनेंट नहीं बताने, वो लिखा नहीं है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, बी इन्वेस्टेड 50,000 इन कैश। अब अगेन हमें क्या मिला और क्या दिया, ओके। 50,000 अगर कैश आई है तो कैपिटल साथ में आ गई, क्योंकि अब हमें पे करनी पड़ेगी। परचेज्ड सिक्योरिटीज फॉर 7,500 इन कैश। अब आपने सिक्योरिटीज खरीद ली, तो ये पर्सनल तो नहीं है, इसका मतलब आपने बिजनेस में खरीदी है। सो आपके पास एक एसेट आ गई, आपने रिसीव की सिक्योरिटीज, 7,500 की एसेट्स आ गई और कैश चली गई। अब ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। सो एसेट में क्या आया, एसेट रिसीव हुई, एसेट ही चली गई। सो एसेट में इफेक्ट क्या आया 0। सो यहां जब हम लिखेंगे नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा 0, या आप इसे लिख सकते हो प्लस 7,500 माइनस 7,500। सो नेट इफेक्ट 0, यहां भी कोई चेंज नहीं है। सो अभी हमारी इक्वेशन वही रही, कंपोनेंट बदल गए, ठीक है। कैश कम हो गई होगी, अगर हम कंपोनेंट लिखते कैश कम हो जाती, सिक्योरिटी आ जाती। परचेज्ड शॉप फॉर 15,000 बाय गिविंग 5,000 कैश एंड बैलेंस बाय लोन। मिला क्या, शॉप, शॉप आ गई आपके पास, ठीक है, खरीद ली। दिया क्या, कैश, बट वो तो 5,000 दिया है। अब डिफरेंस का क्या होगा,
अगर हमें ये पे ही ना करना हो तो डिफरेंस होता है प्रॉफिट और लॉस, बट यहाँ तो आपने लोन ले लिया इसका मतलब आपने एक लाइबिलिटी जनरेट कर ली बाकी के 10,000 की। सो आपकी एसेट्स में ये दो चेंजेस हैं, शॉप आ गई, कैश चली गई। सो प्लस 15,000 माइनस 5,000, सो यहाँ पे प्लस 10,000 का चेंज है। एक लाइबिलिटी आपकी जनरेट हो गई 10,000 की, तो लाइबिलिटी प्लस। सो अब आपकी एसेट्स हैं 60,000, लाइबिलिटीज हैं 10,000, कैपिटल है 50,000। नेक्स्ट, सोल्ड सिक्योरिटीज ऑफ 1,000 फॉर 1,500। इसका मतलब आप सिक्योरिटीज में डील कर रहे हो, ये आपका ट्रेड है। सिक्योरिटी सेल कर दी तो पे क्या किया, क्या दिया, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज बोलते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह को। सो आपने ये दे दी, मिला क्या, मिला कैश, कैश मिल गया। अभी डिफरेंस है यहाँ पे, गिव एंड टेक तो बराबर होना चाहिए। सो अगर हम कुछ दे रहे हैं और उसके बदले में कुछ ज्यादा मिल रहा है, तो वो जो ज्यादा मिल रहा है वो क्या है, वो है प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि हमें अब ये किसी और को नहीं देना, ये हमें दोबारा नहीं देने कि आपने सिक्योरिटी बेची तो उसको बुलाओगे कस्टमर को कि हाँ ये बाकी, अरे 500 है ये भी ले जाओ, नहीं, ये तो हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, सो ये है प्रॉफिट। जब भी गिव एंड टेक मैच नहीं करता तो या तो हमने एक्सपेंस और इनकम जनरेट की होती है, मतलब यहाँ प्रॉफिट और लॉस जनरेट किया होता है, तो यहाँ पे ये प्रॉफिट ऑन सेल है। सो आपके एसेट्स में क्या आया, एसेट्स आई, एसेट्स गई, एसेट्स रिसीव भी हुई, एसेट चली भी गई। सो एसेट में नेट इफेक्ट क्या होगा, प्लस 1,500 माइनस 1,000, तो प्लस 500। और आपके प्रॉफिट में कैपिटल को बढ़ा दिया। सो आपकी इक्वेशन बन गई 60,500, 10,000, 50,500। परचेज एन ओल्ड कार फॉर 2,800 इन कैश। अब आपने एक कार खरीदी है। अब ये कार जो आपने खरीदी है पर्सनल तो नहीं है, मतलब बिजनेस में यूज होगी, कहा ही नहीं है ना, पर्सनल चीजें लिखी जाएंगी। सो कार से वी शुड नॉट जंप ऑन द कंक्लूजन कि अरे कार खरीदी है, कंप्यूटर खरीदा है तो अपने लिए होगा, नहीं, बिजनेस में भी यूज होता है। सो जब तक पर्सनल नहीं लिखा होगा, ये बिजनेस की चीजें हैं। सो बिजनेस को मिल गई एक कार और बिजनेस ने दे क्या दिया, कैश। ओके, मैचिंग है गिव एंड टेक में, रिसिप्ट एंड पेमेंट में। सो यहां पर आपके पास प्लस 2,800 माइनस 2,800, सो नेट इफेक्ट क्या हो गया, 0। ऑल राइट, रिसीव्ड कैश एज कमीशन, कमीशन मिली, मतलब आपने कुछ काम किया होगा उसकी कमीशन मिल रही है। रिसीव हुई कैश 3,600, किसके बदले में, आपने दिया क्या, आपने कमीशन मिली है, इसका मतलब कुछ सर्विसेज रेंडर की होंगी। कमीशन तो तभी मिलती है ना जब हम किसी का कोई काम करते हैं, ठीक है, उसकी कमीशन मिलती है हमें। सो इसका मतलब हमने कुछ सर्विसेज दी है। तो जब हमें पैसा मिलता है सर्विसेज देने से, इसका मतलब होता है हमने इनकम जनरेट कर ली 3,600 की। सो कैश आ गई प्लस 3,600 और इनकम ऑनर को बिलोंग करती है प्लस 3,600। सो 64,100, 10,000, 54,100। फाइनली पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन 800 इंक्लूडिंग 300 ऑफ इंटरेस्ट। तो लोन था हमारा यहाँ पर 10,000 का। अब आपने दिया क्या, आपने दे दी कैश 800, मिला क्या, क्या मिला इसके बदले में, इसके बदले में आपने लोन में से 300 तो इंटरेस्ट पे किया है। इंटरेस्ट क्यों देते हैं, जब हम लोन लेते हैं हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, क्योंकि हमें एक फैसिलिटी मिली है, हमारे पास पैसा नहीं था कोई चीज खरीदने का, हमने लोन ले लिया, तो लोन ने हमारी चीज खरीदने को फैसिलिटेट किया, ठीक है ना। सो ये इंटरेस्ट जो है ये तो एक चार्ज है, चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंस जनरेट हुआ। लेकिन जो 500 वापस किया वो तो लोन की इंस्टॉलमेंट होगी ना, प्योरली अगेंस्ट लोन, लोन भी तो वापस करना है। तो 500 आपने अगेंस्ट लोन पे किया है और 300 आपने इंटरेस्ट पे किया है। सो आपका यहां पर पैसा चला गया 800, जिसमें से 500 तो लोन का कट गया, अब लोन कम पे करना है, कम पैसा पे करोगे, और 300 आपका एक्सपेंडिचर हो गया। सो 53,800, 9,500, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। सो इस तरह से हम अकाउंटिंग इक्वेशन को A = L + C में टोटल में भी सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, बट ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन्स और टू फिल द मिसिंग अमाउंट्स. ऑलराइट, सो दैट कंप्लीट्स अवर चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. अब नेक्स्ट हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. क्योंकि हम अकाउंटिंग में आगे क्या सीखेंगे? अकाउंटिंग के स्टेप्स होते हैं जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट्स. उनका जो सीढ़ी है, ये स्टेप्स कहाँ से होके जाते हैं? डेबिट और क्रेडिट के रूल से. सो डेबिट और क्रेडिट इज द बेस ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसीजर. सो अब हम उसे समझेंगे नेक्स्ट में. थैंक यू. If you understand these, if you like these, then please like, share and subscribe this channel. Thank you.